नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचलाइन, आपके साथ मैं हूं प्रताप सिंह। राजस्थान के पचपदरा में पिछले एक सप्ताह से जोर शोर से तैयारियां जारी थी, जिस पर पूरे देश की नजरें थी। मौका था देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल परियोजना के उद्घाटन का, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम तय था। कार्यक्रम स्थल पर कुर्सियां सज चुकी थी। सुरक्षा के लिहाज से राजस्थान पुलिस और प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियां पुख्ता कर ली थी। सभी को 21 अप्रैल की उस सुबह का इंतजार था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। प्रधानमंत्री के आगमन के पहले ही रिफाइनरी आग की लपटों से दहल उठी। इस घटना के बाद प्रशासन के भी हाथ पांव फूले। आनन फानन में 30 से ज्यादा दमकलों ने इस आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री का दौरा भी स्थगित हो गया है। इस हादसे ने न सिर्फ सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए, बल्कि राजस्थान की इकोनॉमी को भी एक बड़ा घाव दिया है। धुएं का गुबार छटते ही कुछ सवाल भी उभर कर सामने आए। प्रधानमंत्री के आने के ठीक पहले दिन इतना बड़ा हादसा होना निश्चित रूप से सवाल तो खड़े करता है। पचपदरा रिफाइनरी हादसा या फिर साजिश? आज इन्हीं सवालों के जवाब खंगालेंगे। मेरे साथ इस खास चर्चा में मेरे कुछ मेहमान जुड़े हैं, जिनका तारुफ मैं आप सभी से करवाऊं। बीजेपी से मेरे साथ वीरेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से मेरे साथ राजेश कटारा जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। और योगेंद्र जोशी जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस चर्चा पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले सीधी तस्वीरों का रुख करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। पहले मान लीजिए सरकार के ध्यान नहीं हो और उसके अंदर मान लो कोई गलती हो जाता, अलग बात है। पर जब नेता प्रतिपक्ष ने ध्यान दिला दिया कि जो आपके वकील सरकार के सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर जो केस लगा जमानत का, तो जिस केस में 6 जजेस ने रिक्यूज कर दिया हो, विड्रॉ कर लिया हो, 6 जजेस ने, ऐसा मैंने हिंदुस्तान पहली बार सुना। किसी केस के लिए एक जज रिक्यूज कर लेता, 2 कर लेते हैं, अगर 6 जजेस ने किया है, इसका मतलब कितना बड़ा मामला होगा ये। और उसके बावजूद भी 7वें जज ने भी रिजेक्ट कर दी बेल, तो सुप्रीम कोर्ट में गए। उसमें हमारे डबल एजी को खड़ा किया गया, उनकी फर्म को ही कर दिया उन्होंने, जो आरोपी थे उन्होंने भी वकील कर दिया। फर्म शिव मंगल जी की फर्म है वो, उसमें 2-3 वकील उनके साथ में है और 3 केस थे। असुल जी का अलग था, एक जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बना हुआ दिल्ली में केंद्र सरकार का, उनका एक केस था गुड़गांव में और एक दिल्ली में चल रहा था। अब उसके अंदर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, चीफ जस्टिस के यहाँ आरोपियों ने। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस वार्ता कर रहे थे। पचपदरा जो रिफाइनरी है उस हादसे को लेकर ये मुख्यतः प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करने के लिए, जिनका तारुफ मैं आपसे करा चुका हूं। सबसे पहले बीजेपी वीरेंद्र शर्मा, मेरा आपसे सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान पहुंचने वाले थे, सब कुछ पांडाल सज चुका था, तमाम व्यवस्थाएं हो चुकी थी, और एक दिन पहले इतना बड़ा हादसा, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए भी और जो वहाँ पे हुआ एक इंडस्ट्रियल सुरक्षा के रूप में भी जो विषय सामने आया है, ऐसी घटनाएं होना नहीं चाहिए। लेकिन जो हुआ है उसकी जांच उच्च एजेंसियां कर रही है, तो मैं समझता हूँ हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, और निश्चित रूप से जब ये परिणाम सामने आएंगे एजेंसियों को, तब पता चलेगा कि क्या हुआ था। लेकिन एक इंडस्ट्रियल रिस्क एक शब्द होता है, कोई भी इंडस्ट्री जब लगाई जाती है तो उसके साथ इंडस्ट्रियल रिस्क होता है, प्रथम दृष्टया वह देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि वहां प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे थे और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी इंडस्ट्री वह थी, तो निश्चित रूप से आम आदमी भी चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ, किस कारण हुआ, वह भी जानना चाहता है। तो मैं समझता हूं जब तक उच्च एजेंसियां पूर्ण जांच नहीं कर लेती, विषय पूर्ण सामने नहीं आ जाता, तब तक किसी भी प्रकार की राजनीति करना, गंदी राजनीति करना, जो लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं उनका काम है, वो करेंगे, करने दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रूप में और सरकार के रूप में हमारा प्रथम दृष्टिया यही है कि एक उच्च स्तरीय जांच के बाद में जब रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही कुछ कह पाने की स्थिति में आप लोग आएंगे। खैर, कांग्रेस से राजेश कटारे जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी कह रही है कि इस पूरे हादसे को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीति नहीं की जाए। राजेश जी, आपकी प्रतिक्रिया, कांग्रेस क्या कह रही है इस पूरे घटनाक्रम के?
देखिए कांग्रेस क्या कहेगी, पूरे देश ने और पूरे राज्य ने देखा है जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है। मुख्यमंत्री जी 15 दिन से रोज हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे थे जायजा लेने के लिए। ये बड़ा ही अति संवेदनशील मामला था कि भारत के प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने आने वाले थे, तो फिर भी इतना बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद में जांच होगी, जायजा लेने आज भी मुख्यमंत्री जी गए, पता नहीं क्या जायजा लेने जा रहे हैं। और इतने धीमी गति से काम हुआ, फिर भी इतनी घोर लापरवाही सरकार की। हर बात में श्रेय लेते हैं कि डबल इंजन की सरकार ये कर रही है, डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। इतना बड़ा हादसा हो गया। आप देखिए, खुद प्रधानमंत्री आने से पहले जनता के करोड़ों रुपए आपने पानी की तरह बहा दिए रोडों पर। अब क्या कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? इस सरकार को आग का कुछ ज्यादा ही तालमेल हुआ है। आपने देखा पिछले साल भांकरोटा में जिस तरह का हादसा हुआ, कितने लोग हताहत हो गए। उसके बाद हॉस्पिटल में एक आग लगी, उसके बाद कितने हताहत हो गए। फिर बसों में आग लगी, कितने हताहत हो गए। और तो और जो आप देखिए एरोप्लेन में आग लगी, उसमें भी कितने लोग हताहत हुए। सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार जिम्मेदारी लेने से पल्ला नहीं, उच्च स्तरीय जांच यहाँ पर बैठा दी गई है, एनआईए की कमेटी भी जांच कर रही है, गृह मंत्रालय से भी। प्रताप जी, मैंने पहले भी कहा कि जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, राजेश जी अपने बोल देख लीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। पहले खुद अपनी गिरबान में झांक कर देखिए कि आप बोल क्या रहे हैं। इस प्रकार की घटना के ऊपर इस प्रकार की तुच्छ राजनीति अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस का प्रवक्ता ही कर सकता है। उसका आईना सामने है कि कांग्रेस किस प्रकार की गंदी राजनीति कर रही है। मेरे मित्र, भोपाल गैस कांड भूल चुके हैं आप। आपके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। 3000 लोग तो आधिकारिक रूप से मारे गए थे, 15,000 लोग मरे थे वहां पे। और रातों रात किस प्रकार उनको जमानत करवाई थी, किस प्रकार उनको दिल्ली से अमेरिका भगाया गया था, ये सब जानती है राजस्थान की जनता, पूरे देश की जनता, पूरे विश्व की जनता जानती है। राजेश जी, वीरेंद्र जी, एक सुखद बात ये रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि यहाँ पर घटित नहीं। अगर गंदी राजनीति करेंगे तो इन्हें जवाब भी मिलेगा। 33,000 करोड़ से 80,000 करोड़ रुपए का भैया, आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं, हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए हैं। पार्टी ने 40,000 करोड़ बचाए राज्य के। आपके भरोसे रहते तो पता नहीं कब इसका उद्घाटन होता, कब क्या होता। देखिए, एक एक करके बिल्कुल एक एक करके बात करते हैं और चर्चा करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, एक सुखद खबर। राजेश जी, विधानसभा में कहा राजेश जी, 15 अगस्त को ठीक बात, ठीक है, 15 अगस्त गई, 26 जनवरी ठीक है राजेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। राजेश जी, क्या किया आपकी सरकार ने? कर लेते उद्घाटन उस समय। सिर्फ राजनीतिकरण के अलावा कुछ नहीं किया। 2013 में भी सोनिया गांधी द्वारा एक राजनीतिक पद के द्वारा वहां पे शुभारंभ करवाया, उसका ही राजनीतिकरण नहीं तो क्या है? अच्छा ठीक है, आम जनता तक ये संवाद पहुंचे, उसके लिए एक एक करके बात कर ले। वीरेंद्र जी, एक बार आपको टोकना चाहूंगा। हालांकि एक सुखद बात ये रही, किसी प्रकार की कोई जनहानि इसमें घटित नहीं हुई। हालांकि हादसा हुआ और उसके लिए एनआईए की टीम भी जांच में जुटी है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय से भी एक टीम जब बाड़मेर के लिए रवाना हो चुकी है जांच पड़ताल के लिए। मैं योगेंद्र जी आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं ये हादसा प्रशासनिक चूक की ओर तो इशारा करता, इंगित करता है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए प्रताप जी, कल मैंने उमेदाराम जी जो एमपी हैं बाड़मेर के, उनकी एक छोटी सी क्लिप सुनी थी। उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक दबाव से अनुभवहीन कंपनी के लोगों को काम दे दिया गया जल्दबाजी करते हुए, ऐसा उन्होंने बताया। मेरा ये कहना है कि अगर ये हादसा आज होता, मान लीजिए, तो वहाँ 2.5 लाख की पॉपुलेशन होती है इस समय, और अगर इस तरह का धमाका होता जोर से या आग लग जाती तो कितनी भगदड़ मस्ती, स्टम्पिंग की संभावना थी। ये तो गनीमत है कि वहां पर फायर ब्रिगेड वो पंडाल की वजह से बुलाई हुई थी, तो वो काम आ गई। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने उस इंडस्ट्रीज को बनाया है तो वहां पर सेफ्टी मेजर्स कंप्लीट ऐसे क्यों नहीं थे कि आग लगते ही वहां के जो पंप हाउस हैं वो तुरंत काम करते और बुझ जाती। अगर हम इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते हैं तो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज को तैयार करने का क्या मतलब? और ऐसा कहा भी जा रहा है कि बेस्ट इंजीनियर्स से बेस्ट इक्विपमेंट्स वहां पर लगे थे, बेस्ट टीमें वहां पर लगी थी, उसके बावजूद इस तरह का घटनाक्रम। दूसरा क्या है, इसके अंदर जो कारण होते हैं वो मुख्य कारण ये है कि हाइड्रोकार्बन गैस उसमें प्रवाह होती है, तो ये ज्वलनशील होती है। अगर मान लीजिए कोई नट बोल्ट ढीला छोड़ दिया या किसी ने लापरवाही कर दी तो ये आगजनी का मेन कारण होता है। तीसरी बात है, अगर मान लीजिए कहीं वेल्डिंग हो रही हो दूर और उसकी कोई चिंगारी आ जाए तो वो नुकसान कर जाती है, शॉर्ट सर्किट नुकसान कर जाता है। और तेल और गैस का प्रवाह एक साथ होता है उसके अंदर, क्योंकि तेल और गैस के प्रवाह से ही उसके अंदर बाइफ्रिकेट होता है, पेट्रोलियम का अलग चला जाता है, दूसरा डीजल अलग निकल जाता है वो। और तीसरा क्या होता है, सेफ्टी मेजर्स के जो प्रोटोकॉल है उनका
पालना नहीं करना। मैं समझता हूं वहां सेफ्टी प्रोटोकॉल की पालना नहीं की गई। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उसकी तैयारी में कोई कमी रह जाए, न रह जाए, उसको देखते हुए इन्होंने कोई जल्दबाजी की हो, या कोई ऐसे व्यक्ति आ गए हो। आप देखते हैं हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, -40% वाले आ रहे हैं, तो ऐसे -40% के वहां होंगे भी सही जिन्होंने कोई लापरवाही बरती हो सकता है कोई नट बोल्ट ढीला हो रहा हो, है वो नट बोल्ट कोई टाइट नहीं किया हो, ऐसा। तो ये इस प्रकार की लापरवाही जो है, और मैं कह रहा हूं जब ये दोनों यूनिट जल गई हैं, इन दोनों यूनिट के जलने से अब वहां से जांच में मिलना क्या है? मिलना कुछ नहीं है। आप देखिए जो मैंने कारण बताया इनमें से एक ने एक कारण ये बता देंगे, उससे ज्यादा वहां कुछ भी नहीं है। मेरा ये कहना है कि इस तरह की चीजें होना हमारे राजस्थान के लिए, दूसरा हमारी इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे राजनेता हैं, अब आप देखिए मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो जो वहां काम करने वाले थे, मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि पहले मुकदमा दर्ज करें। हम हर घटना में मुकदमा दर्ज नहीं करते, या तो निलंबित करते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं, या निंदा सारे करते हैं। बस इससे ज्यादा नहीं करते हैं। सबसे पहले अगर ये मुकदमा दर्ज कर दें, उस कंपनी वाले को अंदर फिट कर दें, और जो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी है बिहाइंड द बार करें, तब मैं समझूंगा कि हमारी सरकार ने इस पर एक्शन लिया है। नहीं, फिलहाल तक के लिए तो बात करें, प्रशासन कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। वीरेंद्र जी, मैं आपकी ओर आऊंगा। किस भी स्तर पर ये लापरवाही बरती गई हो, किसी भी वजह से ये हादसा हुआ हो, कुल मिलाकर जो सफर करेगा वो राजस्थान की जनता करेगी। निवेश रुकने का खतरा, एक बड़ा खतरा यहां पर बना हुआ है, क्योंकि रिफाइनरी से कच्चा माल नहीं मिलेगा तो डाउनस्ट्रीम जो उद्योग हैं उनका निवेश निश्चित रूप से यहां पर रुकेगा। उस चीज को ओवरकम कैसे करें? देखिए प्रताप जी, स्थितियां परिस्थितियां चाहे विश्व की कैसी भी बनी हो, जब तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में जनता को कभी भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं होने दिया, पहला विषय। दूसरा विषय, इस रिफाइनरी को लेकर जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि भैया इनके एमएलए थे मदन प्रजापत, वहीं के उसी क्षेत्र के, उनके ऊपर एफआईआर क्यों हुई थी? हरीश चौधरी के ऊपर एफआईआर क्यों हुई थी? और माननीय हेमाराम चौधरी जी का इस्तीफा क्यों हुआ था? कांग्रेस की गंदी राजनीति, तब तो इन्हीं की सरकार थी वहां पे। और आप देखिए 2013 में जब इसका उद्घाटन हुआ, तब मैं आऊंगा राजेश जी जवाब लेने। इसका उद्घाटन हुआ तब ना तो पर्यावरणीय स्वीकृति इसकी ली गई थी, ना इसके लिए भूमि आवंटन किया गया था, और कागजी पत्थर किस प्रकार लगाए थे वो हमने देखा है। लेकिन फिर भी क्योंकि कांग्रेस की आदत है गंदी राजनीति करने की, वो शुरू से करती आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि भोपाल गैस कांड का जो आरोपी था वारेन एंडरसन, उसको भगाने में किसका योगदान था? या बस काली रात को जब हजारों लोग मारे जा रहे थे, तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के प्रिय मित्र को किस प्रकार सरकारी वाहन से दिल्ली और दिल्ली से अमेरिका भगाया गया था? कांग्रेस के मित्र के उसके ऊपर क्या विचार है? लेकिन फिर भी ये राजस्थान का विषय है, इसलिए मुझे पुरानी चीजों पे बाद में आएंगे, पहले रिफाइनरी को लेकर। पुरानी चीज पे वापस क्यों आएंगे? बार बार क्यों आएंगे? बाद में क्यों आएंगे? भैया सवाल तो पूछती है ना जनता कि उसके गांव आज तक भरे नहीं, और अभी भी ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। और जिस प्रकार की गंदी राजनीति कर रहे हैं, ये पूछते इनके एमपी ने कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण अनुभवहीन लोगों को कहा। भैया वहां जो ठेके इन्होंने दिलाए इनकी सरकार में, तब हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी और अच्छा, एक बात बिल्कुल मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसी राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते 13 सालों का इंतजार राजस्थान वासियों ने किया है। 13 सालों का राजस्थान वासियों ने इंतजार किया है। और लागत को लेकर मैं बात कर लेता हूं, 37,230 करोड़ से लेकर 79,000 करोड़ तक। कांग्रेस के मित्र से पूछिए सोनिया गांधी का क्या अधिकार था कि उन्होंने इस रिफाइनरी का उद्घाटन किया था? क्या अधिकार था उनका कि उसका शुभारंभ 2013 में उनसे करवाया गया? सिर्फ राजनीतिकरण के कारण ना। और राजस्थान की जनता के जो 40,000 करोड़ इन्होंने बर्बाद किए, उसके लिए माफी कब मांगेंगे राजस्थान की जनता से? अच्छा, फिलहाल तक के लिए बात करें, जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता। आप सरकार की ओर से अपने स्तर पर सरकार की ओर से बदलेंगे भी नहीं। हरीश चौधरी, उनके एमएलए मदन प्रजापत, हेमाराम चौधरी का इस्तीफा क्यों हुआ था? बता दे कांग्रेस के मित्र, क्यों हुआ इस्तीफा उनका? उन जमीनों में उनका क्या लेन देन था? घटना हो गई आगजनी की, आपने कोई जिम्मेदारी? ठीक है राजेश जी, मैं फिर से लौटूंगा। भोपाल गैस कांड की जिम्मेदारी, ठीक है वीरेंद्र जी, भोपाल गैस कांड की जिम्मेदारी गिरवाई है ना इनसे।
आप लोग भोपाल गैस कांड की देखिए जिम्मेदारी मेरी ले बात लो सुनिए, क्या? 55 बात कर रहे हैं, मैं दोनों से आपसे निवेदन करूंगा, एक एक करके शालीनता से बात कर लेते हैं। अच्छा वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से दर्शक भी चुप कीजिए आप। बिल्कुल राजेश जी, मैं लौटूंगा एक बार। राजेश जी एक बार, पचपदरा जो कांड हुआ है, अब जो ये हादसा हुआ है, इसके बाद सरकार की ओर से अपने स्तर पर क्या कुछ किया जा रहा है? सुनने में ये भी आ रहा है कि गृह मंत्रालय से टीम यहाँ पर पहुंच रही है जायजा देखिए, लेने के लिए। एनआईए की टीम या पेट्रोलियम मंत्रालय की टीम और जो उच्च स्तरीय जो भी टीम्स होती हैं इस प्रकार की घटनाओं की, वो वहां पे जांच कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहीं पे हैं और कंटिन्यू उनकी मीटिंग्स भी अधिकारियों के साथ चल रही है। तो मैं समझता हूं पहला विषय तो जो है कि क्यों हुई उसका जवाब अभी आने देना चाहिए। दूसरा विषय फिर वही बात आती है कि किसने क्या कहा। जब ये कह रहे हैं इनके एमपी कि राजनीतिक दबाव के कारण अनुभवहीन लोगों को काम दिया गया, तो भैया अनुभवहीन लोग तो वो थे आपके एमएलए मदन प्रजापति, हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी का इस्तीफा क्यों हुआ था वह उनके एमपी को बताना चाहिए। और यहाँ बैठे बैठे अब फिर बीच में बोल रहे हैं, बैठे बैठे भी जो गंदी राजनीति कर रहे हैं उनसे एक ही सवाल मेरा है, उनसे एक ही सवाल मेरा है कि भैया उस रिफाइनरी का शुभारंभ 2013 में सोनिया गांधी के हाथों क्यों करवाया गया था? क्या कारण था? क्या वह राजनीति नहीं थी? किस पोस्ट पे थी उस समय सोनिया गांधी, वो बता दे। और दूसरा ये बोल रहे हैं तो इन्हें यह भी बताना चाहिए कि भोपाल गैस कांड के आरोपी को बचाने का कार्य किसने किया था, क्यों किया था, मैं जनता से आज तक। राजेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेश जी, विपक्ष चाहता है उच्च स्तरीय जांच इस हादसे को लेकर हो, उच्च स्तरीय जांच बैठा दी यहाँ पर गई है। तो क्या चाहेगा? विपक्ष सिर्फ गंदी राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा कि भैया बिना पर्यावरण स्वीकृति के, बिना भूमि आवंटन के आपने पत्थर कैसे लगा दिया शुभारंभ का, ये बता देना। सिर्फ इतना सब इसे पूछ रहा हूं मैं तो प्रताप जी कि 40,000 करोड़ का इन्होंने जो बचत भारतीय जनता पार्टी ने की, ये क्यों नहीं कर पाए? BS थर्ड मानक इन्होंने क्यों स्थापित किए? और तीसरा विषय कि बिना भूमि आवंटन के, बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के 2013 में इन्होंने कैसे वहां पे शुभारंभ का पत्थर लगा दिया? ठीक बात है। अच्छा मैं योगेंद्र जी आपकी तरफ आऊंगा, बिल्कुल बड़ा विषय सोनिया गांधी से क्यों, वो किस पद पे थी, किस संवैधानिक पद पे थी उस समय, बता दे। ये भूमि आवंटन कर ली ना आपने, तो करिए भूमि आवंटन। ठीक है। अच्छा योगेंद्र जी काफी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगा। योगेंद्र जी, अब जो नुकसान हुआ है, जो डैमेज कंट्रोल होगा, उसमें तकरीबन 1 से 6 महीने का समय लगता है, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल प्रताप जी, ज्यादा समय लगेगा क्योंकि यही यूनिट ऐसी हैं दो जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, CDU और VDU। ये दोनों यूनिट्स ऐसी हैं जो हमारे बाइफिकेट करती क्रूड ऑयल को, और अगर इसके अंदर कोई इस तरह की जलन हो गई तो फिर ये पैदा बहुत मुश्किल हो रहा है कि बहुत जल्दी से ये काम हो जाए। मेरा ये कहना है कि दुर्घटना और घटना के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है ना। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें साजिश की तरफ ज्यादा इंगित करती हैं, तो हमारी सरकार को उधर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई साजिश करता उसके अंदर घुसा हुआ हो और उसने इस प्रकार की चीज कारित कर दी हो। और ये ठीक उसी जगह आग भी लगी जहां पर प्रधानमंत्री बटन दबाने वाले थे उद्घाटन के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, बहुत सवाल है। पीएम की सुरक्षा को लेकर ये है कि सबसे पहले मुकदमा दर्ज करें और संबंधित वहां के जितने लोग हैं उन लोगों से पूछताछ करें, और वहां कौन ऐसा था जो इनकी विपरीत विचारधारा का भी तो हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि उसके अंदर सभी एक विचारधारा के लोग हों। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात है कि रिफाइनरी की जो लागत है वो तो लगातार बढ़ती जा रही है, कमर्शियल रन समय पर अगर स्टार्ट नहीं हो पाए वो एक अलग नुकसान है साहब। वो ये कह रहा हूं, पहले 30-35 करोड़ रुपए थी, अब 80 के ऊपर चली गई है, अब ये 1.5 के ऊपर चली जाएगी क्योंकि मुख्य यूनिट जल के खाक हो गई है। और जहां तक जांच का सवाल है, जब कोई चीज जल जाती बढ़ जाती है ना साहब, तो उसके बाद में जांच का कोई औचित्य नहीं रहता। ये रहता है कब, जब वो बनी थी उसमें किस कैटेगरी का सामान लगा है, कौन उसका इंचार्ज रहा है, कौन सी कंपनी कर रही थी, उससे पता लग जाएगा आपको कि ये क्या चीज आई थी यहाँ। उसकी देखिए जैसे कमीशन खोरी है हमारे देश के अंदर, पनप रही नहीं पनप रही है, तो मटेरियल कमजोर लगा देना। अब बताओ आप, 17 साल में बीसलपुर से जयपुर की पाइपलाइन खराब हो गई। ये राजाओं का राज होता है ना, तो इनको फांसी पे चढ़ा देते। अब क्या कह रहे हैं, 17 साल हो गए अब नहीं डलेगी, तो हर 17 साल में आप 250 किलोमीटर की पाइपलाइन डालो, हो गया काम। सजा किसी को देंगे, थर्ड क्लास पाइप लगा दिए, लेकिन वो जो माल खा गए वो पेंशनों को घर चले गए। तो जब तक आप मुकदमे दर्ज करके अंदर जेल में नहीं डालोगे, जब तक ये सुधार नहीं होगा, इस तरह के नुकसान होते रहेंगे। वीरेंद्र जी, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया जा रहा? और आप भी ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं चूक तो इसमें निश्चित रूप से हुई है। अगर ये पूरा ट्रायल जो था, किसके ओवरटेक, किसके अंडर था, कौन इंजीनियर था, कौन सी कंपनी थी, तमाम चीजें, ये सवाल तो खड़े होंगे।
ये देखिए प्रताप जी, निश्चित रूप से, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, गलती जिससे भी हुई हो वह कोई भी हो, वह निश्चित रूप से जवाबदेही सुनिश्चित होगी, और जिसने भी गलती की है उसे उसका परिणाम भी मिलेगा। नहीं, राइजिंग राजस्थान जिस तरह से सरकार ने किया, बाहरी निवेशकों को हम आकर्षित भी कर रहे थे, और उसके बाद इस तरह के जब हादसे सामने आते हैं तो एक देखिए प्रश्न चिन्ह तो सवाल है। प्रताप जी, ये ऐसा तो है नहीं कि इस प्रकार की रिफाइनरियों में पहला घटनाक्रम है। पूरे विश्व भर में करीबन 10 से 15 के बीच इस प्रकार के हादसे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि हमारी जो रिफाइनरी थी BS मानक 6 की थी, तो इसलिए वहां कोई भी इस प्रकार की जो घटना हुई उसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। ये हमारे लिए एक बड़ा वह है, लेकिन फिर भी जो घटना हुई है वो हमारे लिए आर्थिक उसके प्रभाव ज्यादा हैं, तो निश्चित रूप से इंतजार करना चाहिए जांच एजेंसियों का कि क्या विषय रहे जिसके कारण यह हुआ। अच्छा, इसी बीच में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को कोट करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है सरकार की जल्दबाजी का नतीजा है। देखिए टीकाराम जूली जी क्या कहते हैं, दूसरे दिन ही अपनी लाइन भी परिवर्तन कर लेते हैं, चाहे कांग्रेस का कोई भी नेता हो। मैंने पहले ही कहा, गंदी राजनीति वो शुरू से 2013 से उसी दिन उन्होंने शुरू कर दी थी जिस दिन बिना किसी संवैधानिक पोस्ट पे होते हुए सोनिया गांधी द्वारा उस रिफाइनरी का एक कागजी शिलान्यास करवाया गया था, क्योंकि ना तो उसके ऊपर कोई जमीनी स्वीकृति थी, ना कोई पर्यावरणीय स्वीकृति ली गई थी, और बिना किसी संवैधानिक पोस्ट के सोनिया गांधी द्वारा उद्घाटन यही परिभाषित करता है कि ये सिर्फ गंदी राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वो भी चुनाव से पहले, केवल चुनाव से पहले, उसके बाद इनकी सरकार रही क्यों नहीं आज तक कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है पूर्ण करके उसका उद्घाटन भी करती है, वो हम करने जा रहे थे। मतलब राजेश जी, मैं आपकी ओर ही आ रहा हूँ। राजेश जी, मेरा आपसे महत्वपूर्ण सवाल विपक्ष लगातार कह रहा था। बिल्कुल वीरेंद्र जी, राजेश जी, भोपाल गैस कांड के लिए माफी कब मांगेंगे? राजस्थान के 40,000 करोड़ रुपए जो आपने बर्बाद किए उसके लिए माफी कब मांगेंगे? जनता का करोड़ों रुपए। नहीं राजेश जी, ऐसी बात तो नहीं है। आपके सरकार के वक्त भी डिले तो हुआ, रिफाइनरी ने इंतजार तो आपके वक्त भी किया। आपने आप कराइए FIR दर्ज, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। अरे भोपाल गैस कांड के लिए माफी कब मांगेंगे मेरे मित्र? आपके MLA मदन प्रजापति के ऊपर FIR है रिफाइनरी में। ठीक है वीरेंद्र जी, राजेश जी मैं आपकी ओर आ रहा हूँ। देखो, रिफाइनरी ने इंतजार तो आपके कार्यकाल के वक्त भी किया। राजेश जी, मेरे सवाल आपसे, राजेश जी सुन पा रहे हैं? राजेश जी, तमाम विपक्ष की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं जल्दबाजी को लेकर भी और उच्च स्तरीय जांच को लेकर भी, बीजेपी ने वो तो गठित कर दी है, गृह मंत्रालय की भी टीम पहुंच रही है, NIA भी जांच कर रही है। अब तो आप संतुष्ट हैं? देखिए, पहली जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सब सरकार के अंदर में आती है सारी चीजें। सरकार ने इतने जल्दबाजी में क्यों फैसला लिया? आपने जिम्मेदारी ली क्या आज तक भोपाल गैस कांड की? मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले माफी मांग लीजिए जनता से कि हम भोपाल गैस कांड के लिए माफी मांगते हैं। प्रताप जी आप बताइए, आज तक कांग्रेस के किस नेता ने भोपाल गैस कांड के लिए माफी मांगी है, जबकि अब तो स्पष्ट हो चुका है कि किसकी गलती थी? राजेश जी, हादसा सबसे पहले, फिर तो पुराने मुद्दे भी उखाड़े जाएंगे ना, गड़े मुद्दे भी उखड़ेंगे, फिर तो जवाब आपकी सरकारों से भोपाल गैस कांड के लिए माफी मांगिए। आप माफी मांगिए कि बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के आपने वहां शिलान्यास का पत्थर क्यों लगाया, सोनिया गांधी द्वारा क्यों लगाया? माफी मांगिए। 40,000 करोड़ जो राजस्थान के बर्बाद किए उसके लिए माफी मांग लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं योगेंद्र जी का रुख करना चाहूंगा। योगेंद्र जी, अगर राजेश जी मैं लौटूंगा, योगेंद्र जी से मेरा सवाल है। राजेश जी, तो आप दूसरी जानकारी ले सकते। बिल्कुल राजेश जी, मैं लौटूंगा एक एक करके। राजेश जी मैं लौटूंगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? योगेंद्र जी से मेरा सवाल है। योगेंद्र जी, जुलाई 2026 से ये संभावित था कि कमर्शियल प्रोडक्शन वहां पर शुरू हो जाता विधिवत उद्घाटन होने के बाद। राजेश जी, मैं एक बार रोकना चाहूंगा आपको। योगेंद्र जी से मेरा सवाल है। राजेश जी, योगेंद्र जी से मेरा सवाल है, मैं फिर से लौटूंगा। वीरेंद्र जी एक बार देखिए, योगेंद्र जी मेरा आपसे सवाल है। जुलाई 2026 से संभावित था कि उद्घाटन के बाद इसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाता, और ये शुरू होता तो मंथली जो रेवेन्यू है तकरीबन 50 से 80 हजार करोड़ राजस्थान की ये हाथ लगता। उसका भी लॉस हो रहा है, उसका भी इंतजार बढ़ेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो स्थिति है, 2 मिलियन पेट्रोलियम निकलेगा इसमें से, 2 मिलियन प्रति वर्ष। 7.5 मिलियन कच्चा तेल निकलेगा जो अरब से आता है ना, कच्चा तेल, उसकी रिफाइनिंग होगी। 1.5 मिलियन टन कच्चे तेल का राजस्थान में प्रोडक्शन होगा। इस तरह से ये जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे 9 मिलियन टन
सालाना कच्चे तेल की रिफाइनरी की जाएगी। ये इस प्रकार के जो सर्च हैं उस वजह से ये बताता है कि हमारे देश की नहीं, राज्य की भी अर्थव्यवस्था सुधरने वाली थी। बिल्कुल। अब वो सुधरने की तो बात दूर है, पहले तो पैसे दोबारा लगाने पड़ेंगे, और इतने ही लगाने पड़ेंगे मेरे ख्याल से 30-40 हजार करोड़ रुपए, तब जाकर के बैठेगा ये मामला। क्योंकि वो तो जो मेन पॉइंट है, मेन जो है बनाने की या विधि है, उसकी जो है जनरेशन, वो सब जल गए। तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा। और वाकई में ये चीज अगर हो जाती तो जो क्रूड ऑयल हमारे यहाँ आता है मुद्रा पोर्ट से, या जो वहां से भी थोड़ा बहुत निकलता है जमीन में से, ऐसा मेरे को जानने में आया है, तो उससे हमारे राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होती। और बाड़मेर से लेकर के, पचपर्दा से लेकर के जोधपुर तक के जो निवासी हैं, जो वहां काम करने वाले थे, उन निवासियों को ज्यादा लाभ होता, उनको काम मिलता, नौकरी मिलती, जो अभी कर भी रहे थे। प्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार मिलने जा रहा था वो भी यहाँ पे डिले हो गया है। कुल मिला के योगेंद्र, जब इतनी बात तो तय है कि अब इस हादसे के बाद जो टीम कार्यरत थी, कम से कम वो टीम तो बदली जाएगी। नहीं, टीम तो बदली जाए या ना बदली जाए, लेकिन देखिए वहां पार्ट में, किसी भी फैक्ट्री में अलग अलग पार्ट में अलग अलग कंपनियों को ठेका दिया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, एक कंपनी नहीं होती। जैसे बॉयलर का एक को दे दिया, गैस का रिसा जो है यूडीवी उसका अलग दे दिया, सीडीवी का अलग दे दिया, इस तरह से अलग अलग पॉइंट में अलग अलग ठेकेदार को देते हैं। अच्छा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं आखिरी प्रतिक्रिया आप सभी की चाहूंगा। सबसे पहले वीरेंद्र जी आपकी। जी देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये घटना हुई ये दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन फिर भी उच्च एजेंसियां इस पे जांच कर रही है। जांच आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ विस्तृत कह पाएंगे। लेकिन इतना जरूर कह पाऊंगा कि जो लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, चाहे वहां के एमपी हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, उनको आईना देखना चाहिए कि किसके समय वहां बंदर बांट हुई, किसके ठेके थे। योगेंद्र जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया इस पूरे सब उनको देखना चाहिए। योगेंद्र, मेरी ये आखिरी प्रतिक्रिया ये है कि तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज हो, और जो संबंधित व्यक्ति है, जिसके हाथ में वो चीज थी, जो उसको चला रहा था या जो टेस्ट कर रहा था, जिसने सर्टिफिकेशन दिया, जिसने, ऐसा तो नहीं है कि बिना सर्टिफिकेशन जवाबदेही तय हो कुल मिलाकर, जिनकी जवाबदेही है उनकी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी होनी। ठीक है, राजेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आखिरी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर आपकी। भोपाल गैस कांड के ऊपर भी बोले मेरे मित्र कि आप माफी क्षमा कब मांगेंगे उसके लिए। जी राजेश जी बोलें। देखिए, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, क्योंकि सारे संसाधन सरकार के हाथ में, सरकार ने रिफाइनरी बनाई है। आज प्रधानमंत्री की जान को जिस तरह से जोखिम में डाला है और जनता के पैसे को जिस तरीके से उड़ाया है रोडों पर पानी की तरह से, उसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है। किस तरह के लोगों के उन्होंने ठेका दिया, आप बताइए। सरकार में आप, ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बिल्कुल, इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।